बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें दोस्तों, गोल्ड मार्केट कल अप हुई, हालांकि सारे सेल के जोन बने हुए थे। फ्राइडे वाले दिन मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है क्योंकि इसने वीकली क्लोजिंग देना होती है। ठीक है, 1983-84 के आसपास डाउन आने के बाद ये मार्केट अप हुई बड़ी तेजी से। जब एनएफपी का डाटा आया उसके बाद दोबारा डाउन आई। ठीक है, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, दोबारा अप हुई और इसने प्रीवियस हाई जो है 1990 इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम वीकली फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा देखें, 6 नवंबर को यूएसडी से रिलेटेड कोई डाटा नहीं है। 7 तारीख को ट्यूसडे वाले दिन अगर हम देखें, यूएसडी से रिलेटेड सिर्फ एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। 8 तारीख वेंसडे को देखा जाए तो यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है, ये 7:15 बजे आएगी। 9 तारीख थर्सडे को देखें, यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे आएगी। इसी तरह फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है रात 12 बजे फ्राइडे वाले दिन। ये है कमिंग वीक का डाटा। और 8 बजे भी एक हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखें दोस्तों, ये मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में थी, लेकिन ये काफ़ी डाउन आई है। सही हो गया, जिसकी वजह से गोल्ड अप हुआ है। मुझे तो ये लगता है कि इसका बेरिश रिवर्सल हो चुका है और गोल्ड को हर डिप से बाय किया जाए। ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड मार्केट 1992.59 पे क्लोज हुई, बुलिश क्लोज हुई है, जिसका मतलब ये है कि कमिंग वीक भी गोल्ड अप जा सकता है। अगर ये डाउन आता है तो डिप से बाय करना चाहिए, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए। जब तक जंग जारी है गोल्ड ने डाउन नहीं आना। Gold closes higher as the dollar and treasury yields plunge after a weak October jobs report. यूएस डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो इसने बाय के जोन को ब्रेक किया है, डाउन क्लोज हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड कल अप हुआ। जी दोस्तों, गोल्ड को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में तो हमें बुलिश इनगल्फिंग्स नज़र आ रही हैं। दोस्तों अगर प्रीवियस हिस्ट्री हम देखें गोल्ड की, गोल्ड पहले तो डाउन आ रहा था, सही है, बेरिश ट्रेंड में थी गोल्ड मार्केट, और 1810 लगाने के बाद ऊपर से फिर जंग लग गई, ये फिर अप ही गया है। सही, सीधा अप गया, अप जाने के बाद फिर डाउन आया, मार्केट डाउन आई नीचे करेक्शन करने, क्योंकि इससे लिक्विडिटी चाहिए होती है। बाय के जब ऑर्डर एक्टिव होंगे तभी ये अप जा सकता है, और बाय के ऑर्डर उस वक्त एक्टिव होते हैं जब मार्केट डाउन आती है। ये देखें, डाउन आया, बाय के ऑर्डर एक्टिव हुए, फिर अप, फिर डाउन आया और इसने हायर हाई ये मार्केट बनाती रही और 2007 को टच किया। अब 2007 को टच करने के बाद इसने लगाया डबल टॉप। पहले प्रीवियस हिस्ट्री का पता होगा तो फिर हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। डबल टॉप लगा लिया, डबल टॉप लगा के मार्केट आई डाउन, हमने समझा जी ये बेरिश ट्रेंड में आ गई है। कोई बेरिश ट्रेंड नहीं था, इसे लिक्विडिटी चाहिए थी, लिक्विडिटी। नीचे से बाय के ऑर्डर एक्टिव हुए बड़े बड़े ट्रेडर्स के, अप हुआ, फिर डाउन, बाय के ट्रेड्स उठाई, फिर अप हुआ। अब दोस्तों बात यह है कि जब तक जंग जारी है इसने बुलिश ही रहना है। अगर डाउन आता है इसको हम बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेंगे, ये नहीं समझेंगे कि ये बेरिश ट्रेंड में आ गया है। सही, ऐसी बात नहीं है।
और ये जो पूरा वीक गुजरा है बड़े बड़े ट्रेडर्स भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन इसका ट्रेंड बुलिश ही था। अगर डाउन आया, ये देखें, अगर मैं दिखा सकूं आपको, जिस दिन एफओएमसी का डाटा आया उस दिन ये 1969 तक डाउन आया, यहां तक, ठीक है। हमने ये समझा कि ये बेरिश हो गया है, लेकिन इससे लिक्विडिटी चाहिए थी। जैसे ही नीचे आया बाय के ऑर्डर एक्टिव फौरन ऊपर भाग गया, सही। और फिर जनाब इसने 1979 को टच किया और ये देखें 2003-4 तक अप हुआ है। अब हम लगा लेते हैं वीकली लेवल्स। वीकली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, ये है वीकली सपोर्ट 1953, डन कर दिया। और वीकली रेजिस्टेंस इसकी दोस्तों है 2007। एक मिनट दोबारा सेट करके लगाते हैं, 1969 ये है इसकी वीकली सपोर्ट, डन कर दिया। वीकली रेजिस्टेंस है 2007, डन कर दिया। अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, सही हो गया जी। ये सेंटर वाली लाइंस हम कर देते हैं डेल। अब गोल्ड मार्केट की रीसेंट जो है वीकली सपोर्ट 1969 तक डाउन आया था और वीकली रेजिस्टेंस है 2007। अब बेरिश उस वक्त कंसीडर करेंगे जब इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे, ठीक है। डाउन जरूर आती है, मार्केट डाउन आती है, लेकिन फौरन कवे की तरह चूंच मार के, इस तरह सर हसीब वासी ने कहा था, फौरन ऊपर भाग जाती है, ठीक है। डाउन आती है फौरन ऊपर। अच्छा, अब अगर हम देखें, अगर ये डाउन आई लेकिन इसने क्लोजिंग ऊपर दी, अच्छा, अगर अब ये अप हुई है 1990 प्रीवियस हाई था, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी, 1990 से नीचे क्लोजिंग ये दे देती तो हम समझते बेरिश, लेकिन बेरिश बुरिश कोई नहीं है। अब ये हमारे लेवल्स हैं। अगर मार्केट वीकली लो के नीचे क्लोजिंग दे देती थी 1969 के नीचे, फिर रीटेस्ट करके डाउन जाने लगती है, तब ये बेरिश है। ये नहीं है कि इसके नीचे आए और वीक छोड़ के ऊपर भागने लगे हम समझें ये बेरिश है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, हम इसको डिप से बाय ही करेंगे। अब वीकली पिवट पॉइंट लगा लेते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ये 1988 ये है वीकली पिवट पॉइंट। अब हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी बनानी है। ये दोस्तों बनी है बुलिश इनगल्फिंग, बड़ी प्यारी बुलिश इनगल्फिंग बनी है ये। इसके ऊपर हमने जोन ड्रा कर लिया और एक बनी है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड, ये बस बुलिश इनगल्फिंग को ही कंसीडर करते हैं, उसको नहीं करते। अब ये देखें, ये लाइन आ गई एक, यहाँ पे एक और लाइन लगाते हैं, दूसरी लाइन आ गई, ये बना है बाय का जोन पीवट के आसपास। कहाँ से कहाँ तक है, 1982 से लेके 1986 तक ये बाय का एरिया है, सही हो गया। मार्केट अगर आती है डाउन, इस जोन से हम इसको बाय करेंगे 1982.93 से लेके 1986.52, इस एरिया से एक बाय की ट्रेड पकड़ेंगे। इसको ब्रेक करके फर्दर डाउन आ जाती है, ठीक है, ये नहीं समझना कि ये बेरिश हो गई है, ठीक है, यहाँ से भी हम बाय करेंगे।
1969 के आसपास। हाँ जी, अगर इसको कर दिया ब्रेक और इसके नीचे बॉडी H4 की कैंडल की या डेली टाइम फ्रेम में D1 की कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज होगी या कैंडल नीचे क्लोज होगी, फिर हम इसको बेरिश कंसीडर करते हुए यहाँ से सेल करेंगे। अदरवाइज अगर नीचे आती है, इसको टच करके नीचे विक छोड़ के ऊपर क्लोजिंग, तो यहाँ से भी बाय करना है। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं H4 के पहले मार्केट आएगी डाउन, ये देखें डाउन आएगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएगी और हमने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, नीचे से बाय करना है। ये देखें डेली टाइम फ्रेम में मार्केट 200 मूविंग एवरेज से इबव है। अब कंफर्म बेरिश ये उस वक्त होगी जब ये 200 मूविंग एवरेज 1933 से बिलो आ जाएगी, फिर इससे 200 मूविंग एवरेज से टकरा के फिर हम हर टॉप से सेल ही करेंगे। जब तक ये 1933 से इबव है, हर डिप से हम इसको बाय करेंगे। जी दोस्तों, अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल सप्लाई एंड डिमांड के जोन्स की अच्छी तरह रेस्पेक्ट कर रहा है। ये सेल का जोन बना था, ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, मार्केट अप हुई, हमारी सेल लिमिट्स को एग्जीक्यूट किया और माशाल्लाह खातिर खा डाउन आई, 80 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया। अब एक नया जोन बन रहा है, ये देखें, इस डॉजी के बाद बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई है, इसको भी हम बेरिश इनगल्फिंग कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे, ये रेक्टेंगल, ये 81.12 से लेके 83.34 ये सेल का एरिया है। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए पहले अप होगी, ठीक है, यहाँ से एक सेंटर से और एक टॉप से हम सेल करेंगे। वेरी गुड, ये देखें, ये सेल का जोन हमने ड्रा किया था, नेचुरल गैस ने इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से डाउन इसने क्लोजिंग दी, डाउन आई है और इसको हर टॉप से फिलहाल सेल ही किया जाए। ये दोस्तों, सिल्वर को अगर हम देखें, सिल्वर खातिर खा ये मार्केट अप हुई और गोल्ड तो फिर डाउन भी आया, लेकिन ये इतनी ज़्यादा डाउन नहीं आई। इसका मतलब ये है कि गोल्ड भी अप होगा। अब अगर इस जोन को 22.6 से लेकर 22.69 जब ये बाय का एरिया है, ठीक है, इसको रिटेस्ट करने डाउन आएगी, यहाँ से हम बाय करेंगे और होल्ड करेंगे। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें, यूरो यूएसडी मार्केट हमारे सेल के जोन को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल गई, ठीक, और ये बुलिश ट्रेंड में आ गई क्योंकि गोल्ड बुलिश है। DXY डाउन आया, कल बहुत ज़्यादा डाउन आया, तो इसकी वजह से इसने अप होना ही था। यूरो यूएसडी ने, GBP यूएसडी ने, इन्होंने अप होना था और ये मार्केट्स खातिर खा अप हुई। ये देखें, ये बाय का एरिया बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में और अगर ये मार्केट आती है डाउन, इसको रीटेस्ट करने बाय के एरिया को, तो यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। H4 के अगर टाइम फ्रेम में हम देखें, H4 का टाइम फ्रेम भी हमें यही बता रहा है कि मार्केट इंडिकेटर्स पीक पे हैं, ये अपने इंडिकेटर सेट करने जब डाउन आएगी, यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है। 1.058 यहाँ से बाय करेंगे और 1.051 ये बड़ा बाय का जोन है, नीचे से बाय ही करना है हमने। दोस्तों, पाउंड ने भी सेल के जोन को ब्रेक किया है। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग थी, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा था कि ये सेल का जोन है, बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई थी, लेकिन डॉलर डाउन आने की वजह से ये अप हुआ और इसको हम करेंगे बाय। कहाँ से बाय करना है, ये देखें, ये है बुलिश इनगल्फिंग, ये बाय का एरिया है, मार्केट इसको रीटेस्ट करने डाउन आएगी। रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, इसको जब रीटेस्ट करने डाउन आएगी तो यहाँ से हम बाय करेंगे पाउंड को।
अगर 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगे तो इसको सेल भी किया जा सकता है ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। नेस्डेक को अगर हम देखें, नेस्डेक अब ट्रेंड लाइन को टच करके डाउन आएगी। ये ऊपर ट्रेंड लाइन है, 15,258 के आसपास टकरा के ये डाउन आएगी, वो टॉप से सेल करेंगे। US 30 मार्केट ट्रेंड लाइन से भी ऊपर निकल गई है, सही हो गया। और ऊपर डेली टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है। एक मिनट, H4 में देखते हैं। हाँ जी, अब ये 200 मूविंग एवरेज से को तो बना चुकी है ये सपोर्ट, सही, ये काफ़ी बुलिश हुई है। 12 अगर ये फर्दर आप होती यहाँ से भी सेल किया जा सकता है, ओवरबॉट हो चुकी है, फर्दर ऊपर निकल तो ऊपर सेल का एरिया यहाँ से इसको सेल किया जा सकता है। जी दोस्तों, BTC को अगर हम देखें, BTC के ऊपर ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया था, इसको रीटेस्ट किया, अप हुआ BTC 35,984 तक, फिर रीटेस्ट करके फिर अप हो रहा है। इसको हर डिप से बाय किया जाए BTC को। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।